हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। चलिए आइए, यूपी पुलिस के लिए मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे विलोम शब्द। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है डेली हमारी क्लास आती है 10 विलोम शब्द की। हमने क्या कहा था आप लोगों से, 1000 10,000 कॉपी पर नहीं लिखना है, रट्टा नहीं लगाना है, और क्या करना है, बीटीएस क्लासेस टीम के साथ जुड़ना है और आपको विलोम शब्द बहुत बेहतरीन तरीके से याद करना है। कोई टेंशन नहीं, बस आइए 8 से 10 मिनट क्लास में जुड़िए और विलोम शब्द 10 रोज याद करके जाइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के फर्स्ट विलोम शब्द का आगाज करते हैं। क्या है पहला विलोम शब्द? है प्रच्छन्न। अब प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न। क्या होगा? प्रतिपन्न। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, इसका भी सोच रहे होंगे प्रच्छन्न प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो बात यही है, प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न होगा। अब प्रतिपन्न मतलब प्रच्छन्न का मतलब कोई बताएगा? बताओ मेरे प्यारे बच्चों। प्रच्छन्न का मतलब होता है मतलब ढका हुआ। क्या होता है? ढका हुआ या छुपा हुआ। और प्रतिपन्न का मतलब ओपन, जिसको क्या कहते हैं? खुला हुआ। क्या होता है? प्रच्छन्न का मतलब ढका हुआ, प्रतिपन्न का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? खुला हुआ। बस आपको इसके मतलब ही मालूम है, तभी हिंदी में आप लोग कुछ कर पाओगे। अब यह क्या? पश्चात। पश्चात का विलोम क्या होगा? पूर्वोत्तर होगा या पूर्वोत्तर होगा। ठीक है। पश्चात का मतलब जो पश्चिम दिशा में रहता हो। अब जैसे हम लोग क्या कहते हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? ईस्ट, वो इंग्लिश में सॉरी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम पूर्व। अब इसमें क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं? पश्चात। पश्चात मतलब जो पश्चिम की दिशा में रहता है। और पूर्वोत्तर का मतलब क्या होता है? जो पूर्व की दिशा में रहता है। या पूर्वोत्तर का मतलब क्या होता है? जो पूर्व की दिशा में रहता हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तरुण। तरुण का मतलब क्या होता है? तरुण का विलोम क्या होगा? वृद्धि होगा। तरुण का विलोम क्या होगा? वृद्धि होगा। और तरुण का मतलब क्या होता है? युवा, किशोरावस्था, मजबूत। तरुण का मतलब क्या होता है? युवा, किशोरावस्था, मजबूत। और वृद्धि का मतलब बूढ़ा। ठीक है, कमजोर। वृद्धि का मतलब क्या रहेगा? कमजोर। तरुण का मतलब क्या होगा? मजबूत। संपन्न का मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों? बताओ। संपन्न का मतलब जो सब कुछ हो तुम्हारे पास, सब कुछ हो, खुशी हो, खुशहाली हो, और सब कुछ हो, निंदा हो। और विपन्न का मतलब क्या होगा? गरीबी, जो कुछ भी ना हो आपके पास। संपन्न का मतलब आपके पास सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ। और विपन्न का मतलब गरीबी। अब उसके बाद क्या करते हैं? उपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? अपेक्षा होगा। उपेक्षा का विलोम क्या होगा? अपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है हिट्टा करना। उपेक्षा का मतलब क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? उपेक्षा का मतलब होगा इनकार करना। अपेक्षा का मतलब क्या हो जाएगा? अपेक्षा का मतलब होगा जो इनकार नहीं कर सकता। उपेक्षा का मतलब क्या होगा? इनकार करना। और अपेक्षा का मतलब होगा जो इनकार नहीं करता है, प्यार करता है। तो उपेक्षा का मतलब इनकार करना, अपेक्षा का मतलब चाहना। अपेक्षा का मतलब क्या हो जाएगा? चाहना। उपेक्षा का मतलब इनकार करना। तो अपेक्षा, उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या होगा? इनकार करना। अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? चाहना। समझ गए बात को? इस प्रकार से 8 से 10 बार प्रैक्टिस करेंगे। एक विलोम शब्द की 10 बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। और 10 विलोम शब्द की एक बार प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल कभी नहीं याद होगा, एग्जाम में भी आप लोग नहीं कर पाओगे। तो उपेक्षा का मतलब क्या हो जाएगा? अपेक्षा। उपेक्षा का मतलब इनकार करना। उपेक्षा का मतलब चाहना। संपन्न का विलोम क्या होगा? विपन्न। संपन्न का विलोम क्या होगा? विपन्न। जिसके पास सब कुछ हो वो संपन्न, और जिसके पास कुछ ना हो वो गरीब, मतलब विपन्न। तरुण का मतलब क्या होता है? मजबूत। और तरुण का विलोम क्या होगा? वृद्ध होगा। पश्चात का मतलब प्रभुत्व। प्रसन्न का मतलब प्रतिपन्न। पश्चात का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। और प्रतिपन्न का मतलब खुला हुआ, ओपन। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डेली 10 विलोम शब्द लेके आते हैं। आवृत। आवृत का मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? बताओ आवृत का मतलब क्या होगा? कौन बताएगा? आवृत का विलोम क्या होगा? अनावृत। ये कमेंट में आप लोग बताओगे हमें। आवृत का विलोम अनावृत, इसका मतलब क्या होगा? उपचय का मतलब क्या होता है? उपचय का विलोम क्या होगा? अपचय होगा। उपचय मतलब जो पेट में इकट्ठा करा जा सके, पेट में खाया जा सके, इकट्ठा करा सके। अपचय मतलब जो पच सके, जो है खर्च कर सके। तो उपचय का विलोम क्या होगा? इसका आवृत का आवृत का अनावृत, ये लोग हमें क्या बताओगे? आप लोग कमेंट में बताओगे इसका मतलब क्या है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट डे। उपचय का मतलब क्या होगा? उपचय का मतलब होता है पेट में जो इकट्ठा करा जा सके। औपचय का मतलब है जो खर्च करा जा सके, जो इकट्ठा ना करा जा सके। समझ गए? गंभीर। गंभीर का मतलब शांत रहने वाला। गंभीर का विलोम क्या होगा? मुखर। गंभीर का विलोम क्या होगा? मुखर होगा। तो गंभीर का मतलब तो शांत रहने वाला, और मुखर का मतलब बाचाल, बोलने वाला। गंभीर का मतलब शांत रहने वाला, और मुखर का मतलब अब क्या कहते हैं, जैसे कोई बच्चा कोई बंदा नहीं बोलता तो उसको क्या कहते हैं? कहावत है कि जिसके पेट में क्या है? दाढ़ी है। तो मतलब गंभीर, पता नहीं क्या करेगा, ये बोल तो नहीं रहा, इसका मतलब नहीं पता है। और मुखर का मतलब क्या होता है? बहुत बोलने चलने वाला, वो बकता रहता है, उसकी बातें सारी मालूम होती रहती है। उसके बाद मिथ्या। मिथ्या क्या क्या होगा? सत्य। मिथ्या का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सत्य। मिथ्या का मतलब जो झूठ बोलता हो। सत्य का मतलब क्या होगा? जो सच बोलता हो। मिथ्या का मतलब क्या होगा? जो झूठ बोलता है। सत्य का मतलब क्या होगा? जो सच बोलता हो। उसके बाद निसार। निसार का विलोम क्या होगा? संसार। निसार का मतलब होता है जिसका संसार में कोई ना हो, उसको क्या कहते हैं? निसार। और संसार का मतलब जिसका संसार में सब कुछ होता है। तो निसार का विलोम क्या होगा? संसार। निसार का मतलब जिसका कोई ना हो, और संसार का मतलब जिसका सब कुछ हो।
निसार का मतलब जिसका कुछ भी ना हो इस दुनिया में, और संसार का मतलब जो सब कुछ हो। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए 10 रोज बिलोंग्स हम लाते रहेंगे और अच्छे से यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, सीआईएसएफ के लिए तैयार करेंगे। और क्लास को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट करेंगे, और क्लास में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।